हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.4 आईसीएसई 8 चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। और ये जो है यहाँ पर आपका देखो पहला जो क्वेश्चन है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। वेल, बिफोर मूविंग टू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कुछ बेसिक्स आपको समझा रहा हूँ। बेसिक्स यहाँ पर आपका क्या है, सबसे पहला जो आपको सेक्शन है वो क्या करना होगा, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना होगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसको आप कैसे याद करोगे, फर्स्ट टर्म तो ये याद रखिए, फर्स्ट टर्म क्या है आपका a प्लस सेकेंड टर्म है b, तो फॉर्मूला क्या हो गया, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यूजुअली अगर मैं बच्चे से पूछता हूं कि क्या इसका फर्स्ट टर्म, ये जो पूरा टर्म्स है इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो बच्चे लोग क्या बोलते हैं ए स्क्वायर, विच इज रॉन्ग। फर्स्ट टर्म हमेशा स्क्वायर के नीचे वाला पार्ट होता है, ये याद रखिएगा, इजंट इट। तो फर्स्ट टर्म है ए और सेकेंड टर्म है सिर्फ बी। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे इसको आईक्यू को रखना होगा। यूजुअली देखिए आपका यहां जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्मेट में तो नहीं होने वाला, आपका जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, राइट। तो यानी कि यहां पे इस फॉर्मेट को देख के आपको क्या चेक करना है कि मेरा फर्स्ट टर्म क्या आने वाला है, और लास्ट वाले से पता चलेगा कि सेकेंड टर्म क्या आने वाला है। तो यानी कि जो स्क्वायर का वाला पार्ट है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे रखना, मतलब इधर और एक सबसे इधर, सो दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेंट्रल वैल्यू, राइट। अब करना क्या है उसको हम लोग देखते हैं, राइट। अब इसी को रिप्लिकेट करते हैं हमारे इस क्वेश्चंस में, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ये। अब देखिए मैंने ये कहा आपको कि इस तरह का पार्ट आपको मिलेगा आपके क्वेश्चन में और आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। और मैंने फिर ये बताया आपको कि यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, स्क्वायर के नीचे वाला, और लास्ट सेकेंड टर्म क्या है, स्क्वायर के नीचे वाला, राइट ना। तो यानी कि इसका अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो कैन आई राइट 1 का स्क्वायर, ऐसा क्यों किया, ताकि ये इस फॉर्मेट में आ सके, प्लस, और आपको अभी बीच वाले टर्म को परेशान नहीं करना है, आप लास्ट वाले टर्म को परेशान कीजिए, ये हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, तो व्हाट यू विल से, तो आपको बोलना पड़ेगा 1, ना कि 1 का स्क्वायर, और सेकेंड टर्म क्या है, x, ना कि x का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या था बीच में, देखिए 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 1 इंटू सेकेंड टर्म। नाउ यू क्रॉस चेक द थिंग्स, क्या इनको मल्टीप्लाई करके ये सेंट्रल वैल्यू आता है, तो लेट्स सी 2 1 2x, 2x आ गया। तो यानी कि ये इस फॉर्मेट में तो हमारा आ गया, इसको किससे कन्वर्ट करना होगा, इसमें। तो कैन आई राइट फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, ये आंसर होगा। या फिर इसी को 2 बार रिपीट करके आप लिख सकते हैं लाइक दिस विल बी योर आंसर, राइट ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहां पर देखिए आपका क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 9x स्क्वायर, क्या ये इस पैटर्न पे है, ऑब्वियसली नॉट। तो सबसे पहले कैन आई राइट 3x का होल स्क्वायर प्लस, बीच वाले को मैंने क्या कहा, इसको लास्ट में परेशान करना होता है। अब लास्ट वाले को देखिए क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो कैन आई राइट 4y का होल स्क्वायर। तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि फर्स्ट टर्म क्या है यहां पे, तो व्हाट यू विल से 3x, तो 3x फर्स्ट टर्म है, 3x का स्क्वायर नहीं, तो फर्स्ट टर्म है 3x, तो फॉर्मूला क्या था सेंटर में 2 इंटू फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म क्या हो गया, दैट विल बी 4y। नाउ क्रॉस चेक कि इसको मल्टीप्लाई करके ये आता है या नहीं, ये हमेशा चेक कर लेना, राइट। अगर नहीं आएगा तो देयर इज अनदर वे आल्सो टू सॉल्व द क्वेश्चन। 4 3 12, 12 2 आ गया ना। अब क्या हो गया, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, और सिंपली यू कैन राइट 3x प्लस 4y, 2 बार इसको रिपीट करके लिखिए। किसी किसी बुक में यही आंसर दे देता है, किसी किसी बुक में इसको 2 बार रिपीट करके देता है, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, तो सो इट विल बी योर आंसर, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहां पर तो देखने से लग रहा है कि ये इस फॉर्मेट का तो पार्ट नहीं है, तो लेट्स सी यहां पे और क्या फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो देखिए कैन आई राइट x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब याद कीजिए इसका प्रीवियस एक्सरसाइज जहां पे एक फॉर्मूला था क्या,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला याद है आपको? तो वही अप्लाई कर लेंगे यहां पर। तो ये हो जाएगा आपका क्या, x माइनस 2 यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म आपका 4 है, स्क्वायर नहीं रहता है, और फर्स्ट टर्म ये पूरा ही था फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म दैट विल बी 4, राइट। तो ये हो गया क्या, देखिए x प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया 2, लेकिन बड़ा क्या प्लस है तो प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6 यानी कि x माइनस 6। होप इट इज क्लियर। तो ये है आपका क्वेश्चंस। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, देखिए एल स्क्वायर प्लस एल प्लस 1/4। इसको भी हम लोग सबसे पहले किस में ब्रेक करेंगे, इस फॉर्मेट में। तो मैंने आपको यही बताया था, जो भी स्क्वायर का पार्ट आने वाला होता है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, एक्सट्रीम में, पहला स्टार्टिंग का और एक लास्ट का। तो ये एल स्क्वायर है, ऑलरेडी ये क्या है यहाँ पे, यहाँ लिख लेता हूं मैं एल का स्क्वायर, राइट। अब इसको बीच वाले को तो मैंने कहा कि आपको परेशान नहीं करना क्योंकि ये स्क्वायर का फॉर्मेट में आ नहीं सकता, तो बचा 1/4 स्क्वायर का फॉर्मेट में आ सकता है, तो आंसर इज यस। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, लिखिए 1/2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1/4 आ गया, व्हिच इज दिस। तो बीच का वैल्यू कैसे निकाला होता है, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है एल, और सेकेंड टर्म क्या है 1/2। अब देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके एल आता है कि नहीं। देखिए ये जो सिंगल टर्म है 2 डिवाइड में है, तो क्या ये और ये पार्ट कैंसिल हो सकता है, ऑब्वियसली यस। तो जब ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, एल, दिस इज दिस ना। तो आपके पास क्या हो गया, जब ये फॉर्मेट में आ जाता है तो हमें सिर्फ क्या लिखना होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है एल, ध्यान रखिएगा एल स्क्वायर नहीं है एल है। सेकेंड टर्म क्या है 1/2 है सिर्फ, राइट, और इसका होल स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक से ज्यादा फॉर्मेट इंक्लूड है। कैसे, सबसे पहले देखिए सी स्क्वायर 9c स्क्वायर, इसको मैं 3c स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बाकी के पास तो c तो नहीं है, यानी कि हमारा कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आ सकता। और ये अगर फॉर्मूला भी यूज करेंगे तो क्या होगा, इसमें a और b मतलब थर्ड टर्म तो नहीं है, इजंट इट। तो यानी कि यहाँ पे a b के साथ तीसरा टर्म भी है, मतलब डायरेक्टली ये फॉर्मूला तो यूज होने वाला नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमें कुछ ट्रिक करना होगा। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, 3c का होल स्क्वायर कैन बी राइट लाइक दिस। ध्यान से देखिए 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, और ये ऑलरेडी c है। अब देखो माइनस a स्क्वायर से कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं। तो हम क्या करते हैं, सब में से माइनस कॉमन लेते हैं, तो बचा क्या a स्क्वायर प्लस, ये प्लस है तो माइनस, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो गया 4ab माइनस, जब ले लिया कॉमन तो ये हो गया प्लस, और ये हो गया 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया। अब ध्यान से देखिए a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस ये, तो यहां पे देखिए कैन बी राइट a इज द फर्स्ट टर्म और इस केस में 2b इज द सेकेंड टर्म। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3c का होल स्क्वायर माइनस, देखो वापस इसी को फॉर्मेट में लिखते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर क्या था सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो मैं बीच वाले को क्या लिख सकता हूं, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब ध्यान से देखना क्या हुआ है, क्या इसको मल्टीप्लाई करके सेंटर वैल्यू आता है, तो 2 2 जा 4, a b आ गया, मतलब हमारा पार्ट क्लियर है। अब क्या हो गया, देखिए 3c स्क्वायर, इसको तो हम परेशान नहीं कर रहे अभी, जो भी है यहां पर। अब यहां पे क्या था, जो भी अभी आपका फॉर्मूला था सब में क्या यूज हो रहा था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, पर यहां पर आपका जो फॉर्मूला है बीच में क्या है माइनस, यानी कि ये फॉर्मूला यूज करना होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि कैन आई राइट फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, यस। अब वापस से देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो यानी कि हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यानी कि यहां पे वापस हम लोग लिख सकते हैं 3c प्लस a माइनस 2b, फिर 3c, जब माइनस लिखेंगे तो इसके अंदर का साइन बदल जाएगा, तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस,
यानी कि 2b। होप इट इज क्लियर, दिस विल बी योर आंसर, इजंट इट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। अब देखिए यहाँ पे वापस से आपको समझ में आ रहा होगा -4a², क्या इसको स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में ला सकते हैं? तो आंसर इज यस। कैसे? 2x²। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके आगे क्या है? माइनस, और यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है उसके आगे a² के आगे माइनस तो नहीं है, तो वापस से हम लोग क्या करने वाले हैं? माइनस को कॉमन लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 4x², क्योंकि माइनस कॉमन लेने से मैंने क्या कहा? साइन बदल जाता, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस वाला। होप इट इज क्लियर। अब देखिए इसको मैं कर्ली ब्रेसेस देता हूं, और कैन आई राइट 4x² को 2x का होल स्क्वायर माइनस लास्ट टर्म को फिर देखते हैं y का स्क्वायर, राइट। फॉर्मूला क्या था? a² माइनस, यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म तो y है, राइट, और ये प्लस। तो देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके याद है कि नहीं। 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस xy, इजंट इट। तो माइनस कॉमन रहा, तो क्या फॉर्मूला था? a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। या तो ये आंसर होगा, या तो इसी को 2 बार करके लिख दिया होगा। फाइन, दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अगर आपको सीखना है तो आपको बेसिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और मैं बहुत ज्यादा बेसिक के बारे में समझाता हूं, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? a⁴ माइनस b⁴। तो क्या ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो होल स्क्वायर तो नहीं है, या होल पावर तो नहीं है, तो ये तो फॉर्मेट नहीं आया, ये भी ये फॉर्मेट नहीं है। तो देखिए a² माइनस b² फॉर्मेट में आ सकता है? आंसर इज यस। कैन आई राइट a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर, इजंट इट। तो क्या फॉर्मूला था इसका? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो क्या बता सकते हो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? तो देखो ये जो लास्ट स्क्वायर होता है उसके नीचे जो भी रहेगा फर्स्ट टर्म, तो a² इज अ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म है b², फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो ये इसको वापस से, क्योंकि इससे कोई फॉर्मूला हमारा है नहीं, तो a² माइनस b² यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो यहाँ पे वापस से हो जाएगा a प्लस b यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। दिस विल बी योर आंसर। अब आपका क्या है? थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, x⁴ प्लस 4x⁴ 2 प्लस दिस। तो कैन आई राइट लेट x² इज इक्वल टू m, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि आपके इजीनेस के लिए, आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, राइट। तो पहले हम लोग शॉर्ट फॉर्म में करके देखते हैं कि कैसे इसको इजीएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये जब x² का वैल्यू m है, तो x⁴ का वैल्यू क्या हो जाएगा? m² हो जाएगा प्लस 4m प्लस 2 का स्क्वायर, इजंट इट। नाउ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, राइट। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो गया? m, सेकेंड टर्म क्या हो गया आपका? 2। तो सेंट्रल वैल्यू क्या लाएंगे? 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, राइट। नाउ तो a² यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो क्या था फॉर्मूला? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि फर्स्ट टर्म का मतलब क्या था? m का मतलब क्या था? x²। तो सिमिलरली आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर, या फिर x² प्लस 2 या फिर x² प्लस 2, ये 2 बार लिख दीजिए। होप इट इज क्लियर। अब मैंने ये कहा कि इसका डायरेक्ट मेथड भी है जिसे आप कर सकते हैं अगर आपका एक्यूमन अच्छा है। तो कैन वी राइट x⁴ को x² का पावर 4, और लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, राइट। तो बीच में क्या था फॉर्मूला? 2 इंटू, सॉरी यहाँ पावर 4 नहीं 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे x² लेना पड़ेगा इंटू सेकेंड टर्म दैट इज 2। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, x² यानी मैच कर गया। तो डायरेक्टली यू कैन राइट फर्स्ट टर्म विच इज x² प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली ये आंसर आ गया। तो ये आपको इतना प्रोसेस जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट को मैं ये कहूंगा कि डोंट गो डायरेक्टली टू दिस, आप पहले स्टेप वाइज सीखिए, उसके बाद आप डायरेक्टली कर सकते हैं। होप इट इज क्लियर। नाउ अब हमारा जो सेकेंड
लास्ट क्वेश्चन है, यानी दैट इज आई। यहाँ पे लास्ट के 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। तो आई नंबर में क्या लिखा है देखिए, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8 ब्रैकेट में x प्लस 3 प्लस 16। ये देखने में कुछ इस पैटर्न में नहीं है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस एंड दिस, राइट। पर यहाँ पे माइनस है, यानी कि ये फॉर्मूला वाला यूज होगा, सेकेंड वाला, isn't it? तो यहाँ पर अब क्वेश्चन है कि ये देखने में थोड़ा अलग सा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन ये तो बहुत सिंपल फॉर्मेट में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू m, मतलब ये पूरा को हमने क्या मान लिया, m। तो हमारा जो इक्वेशन है वो सॉल्व, ये जो एक्सप्रेशन है क्या बन जाएगा, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16। तो क्या 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं? होप इट इज क्लियर नाउ। तो फर्स्ट टर्म हो गया m और सेकेंड टर्म हो गया 4। तो कैन आई राइट m माइनस, ठीक है, और फर्स्ट टर्म स्क्वायर है तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म हो गया m, सेकेंड टर्म हो गया 4, isn't it, प्लस 4 का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर था, राइट। सी a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग से बताया जा रहा हूं कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, स्क्वायर के नीचे वाला और लास्ट में स्क्वायर के नीचे वाला, isn't it? तो ये हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकेंड टर्म, और बीच वाला तो एडजस्ट करा जाता है। अब यहां पर क्या हो गया, a माइनस बी यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म क्या था, x प्लस 3, ठीक है, माइनस 4 का होल स्क्वायर, कैन बी राइट लाइक दिस। तो x प्लस माइनस माइनस बड़ा क्या, माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसी को हम लोग 2 बार लिख देते हैं, x माइनस 1 और x माइनस 1। ये हो गया हमारा आंसर। होप इट इज क्लियर। देखो बहुत सिंपल फॉर्मेट्स में लेके गया मैंने। अब यहां पर क्या देखिए, 47 सॉरी ये है 49 यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 माइनस x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अगर आप देखोगे इस पैटर्न को तो ये इस फॉर्मूला से मैच कर रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a तो यहां समझ में आ रहा है कि 7 हो गया, और जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, x प्लस 5, ये पूरा ही है। तो फॉर्मूला क्या था, प्लस में और एक माइनस में, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, राइट। तो इसको आप मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में डाल दीजिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक से अच्छा यहाँ पे ये प्लस था, राइट ना। तो अब क्या करेंगे, 7 ब्रैकेट ओपन करते हैं प्लस x प्लस 5, और ये हो गया 7 माइनस x माइनस 5, 7 5 12 12 प्लस x, और ये हो गया कितना, 2 माइनस x। होप इट इज क्लियर। तो ये काफी इजी लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे देख लेते, वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ तो ये सही है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस। तो ये तो बहुत प्लेन फिगर में दिया गया है, कैन आई राइट 3x का होल स्क्वायर, और लास्ट में लिख सकते हैं, अच्छा लास्ट में, लेकिन ये तो स्क्वायर का फॉर्मेट में नहीं है। तो जब भी ऐसा ना मिले आपको तो यू हैव टू टेक कॉमन, तो आप 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, या फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, या फिर इसको स्प्लिटिंग करना पड़ सकता है, लेट्स सी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कॉमन भी काम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं कॉमन लूंगा सब में से 3 तो आ जाएगा, पर लास्ट में क्या होगा आपका 4, राइट। तो 4 का स्क्वायर, हाँ आ सकता है काम, लेट्स सी। तो हम लोग 3 कॉमन लेते हैं, हाँ, लेकिन 3 लेने में दिक्कत क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब 3 ही बचेगा, और 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑन दैट रिगार्ड व्हाट वी कैन डू, कैन आई राइट लाइक दिस, 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ तो 12 है, मैंने 16 क्यों लिखा, तो भाई साहब इसको बैलेंस करने के लिए मैं -4 भी कर दे रहा हूँ, फेयर एनफ। अब क्वेश्चन ये कि हमने ये किया क्यों, सो दैट वी विल गेट द मींस रिलेशन विद द फॉर्मूला, ताकि हमें फॉर्मूला का रिलेशन मिल सके। अब क्या हो गया, कैन आई राइट 3x का होल स्क्वायर विच मेक द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो गया 3x, और यहाँ पे मैं प्लस के साथ ले सकता हूँ 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और -2 का स्क्वायर। तो अभी हम इसको नहीं देखेंगे, या इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। तो आपका फॉर्मूला में क्या था, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यहाँ पे क्या है 4, राइट। चलिए अब देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है कि नहीं। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24x आ गया, वेरी गुड। और यहाँ पर आ गया -4, तो -4 को आप क्या लिखिए 2 का स्क्वायर,
अब देखिए यहां से यहां तक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट टर्म आ रहा है आपका 3x और सेकंड टर्म आ रहा है 4 और बीच में क्या माइनस है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने से हमारा ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर। अब ये मैं 2 का स्क्वायर लेके क्यों चल रहा हूं, राइट? व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? क्योंकि अभी भी एक फॉर्मूला यूज होना बाकी है, दैट इज फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। 3x माइनस 4 प्लस 2, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या ये पूरा ही फर्स्ट टर्म है, इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो ये आ गया आपका -2 और ये आ गया आपका -6। दिस इज योर आंसर। होप इट इज क्लियर। नाउ ये थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, ये बच्चे एकदम ध्यान से एग्जाम में ये करके जाना ना। अब आता है इस सेक्शन पे, ये भी थोड़ा लेंदी है आपके एज के हिसाब से। रीजन में इसमें 2 पार्ट मिक्स करा गया है, एक पार्ट आ गया ये और ये पार्ट आ गया दूसरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लग रहा है, तो कहना है 2x का होल स्क्वायर, तो यहां से हमें मिल गया फर्स्ट टर्म, यहां से मिल जाएगा हमें सेकेंड टर्म, राइट? अब चेक करते हैं कि ये मिडिल टर्म आ रहा है कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दैट इज 3y। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्पेस देते हैं, प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा, माइनस तो एक कॉमन आ ही जा रहा है, साथ में हमारा 4 कॉमन है। ठीक है, तो रेस्ट क्या बचा हमारे पास 2x, क्यों 4 2 8, फिर प्लस 4 3 12। अच्छा y भी रहेगा, y को भी डाल दीजिए ना। अब देखिए यहां से हमारा क्या पार्ट आया, फर्स्ट टर्म आ गया दैट इज 2x, यहां से हमारा क्या है सेकंड पार्ट दैट इज 3y। तो कहने रहे 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4 तो ऑलरेडी कॉमन था, 2x प्लस 3y। अब ध्यान से देखो ये पूरा फिर से पार्ट कॉमन है, तो इन दो में से लोएस्ट पावर बाहर आ जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3y। तो रेस्ट क्या बचा आपके पास, 2x प्लस 3y बचा और यहाँ पे -4। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट, एज वेल एज एक्सरसाइज भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।